वो हमें प्रसन्न कर पाएगा, तो ना ही महादेव जी को प्रसन्न कर पाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी का विस्तार बड़े अच्छे ढंग से मानस जी में किया है। समुद्र पर जब पुल बांधा उस समय राम जी ने रामेश्वरम की स्थापना भी की और बड़ी सुंदर वहाँ महिमा शिव जी की स्वयं राम जी ने बताई है। और एक विपुत मत सभी कहों कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। जो व्यक्ति शिव जी की उपासना नहीं करता है वह हमारी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि महादेव जी कृपा करके ही हमारे चरणों की भक्ति प्रदान करते हैं। जही पर कृपा न करही पुरारी, सोना पाव मुनि भगति हमारी। बिना शिव कृपा के हमारी भक्ति नहीं मिलती है, क्योंकि भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव हैं, सबसे बड़े भगवान के भक्त हैं। वैष्णवानां यथा शंभु, ऐसा श्रीमद् भागवत जी में लिखा है। इसके बाद भगवान ने कहा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपनो मोहि ना भावा। जो व्यक्ति हमारी भक्ति करता है किंतु वो हमारा भक्त नहीं है, बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव जी से जिसका प्रेम है वही हमारा सच्चा भक्त है। शंकर गुमुख भगति चह मोरी, सो नारकी मूल गति थोरी। इस प्रकार से गोसाई जी ने अनेकों प्रसंगों में इन सब चौपाइयों का वर्णन किया है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, को शिव सम रामई प्रिय भाई। यानी भगवान और शंकर और भगवान राम, चाहे कृष्ण चाहे विष्णु चाहे नारायण, इनमें कोई भेद नहीं, एक ही है। अगर हम शिव जी के उपासक हैं तो हमें भगवान राम कृष्ण का भी उतना ही आदर करना चाहिए। उनका निरादर करोगे तो शिव जी कभी प्रसन्न नहीं होंगे। यदि हम राम कृष्ण के उपासक हैं तो हमें भगवान शंकर का भी उतना ही आदर करना चाहिए। नहीं करेंगे तो हमारे ही इष्ट हमसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए दोनों ही अभेद हैं। ऐसा स्वयं भगवान ने दक्ष के यज्ञ में बताया कि हम एक ही हैं, अलग अलग रूप हैं लेकिन हमें कोई भेद नहीं है। इसको एक कथा के माध्यम से समझो। एक भक्तमाल जी में कथा आई है। एक महाराष्ट्र में एक भक्त हुए हैं नरहरि सुनार। ये सुनार जाति के थे, नरहरि इनका नाम था। ये महाराष्ट्र में पंढरपुर में रहते थे। जैसे ब्रज में वृंदावन, बरसाना, मथुरा, नंदगांव ये धार्मिक स्थल हैं, ऐसे ही महाराष्ट्र में पंढरपुर बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है। वहाँ पंडरीनाथ भगवान यानी भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी जी के साथ में वहाँ विराजते हैं। भक्त पुंडरी के प्रेम के कारण भगवान वहाँ चले गए थे। तो पूरे महाराष्ट्र का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है पंढरपुर। वहाँ भगवान कृष्ण विराजते। तो नरहरि सुनार पंढरपुर में रहते थे, लेकिन शिव जी के अनन्य भक्त थे।